ओके, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे मालूम करते हैं, ये सब तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिसके बारे में पता होना चाहिए वो फंक्शंस हैं, दूसरे नंबर पर स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और तीसरे नंबर पर लिमिट्स। इन तीन चीज़ों का अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फंक्शंस को लिखने के कितने तरीके हैं? एक्सप्लिसिट वे, दूसरा है इम्प्लिसिट, और तीसरा है मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड पैरामीट्रिक फॉर्म है हमारे पास। उसके बाद 5 किस्म के फंक्शंस हैं: अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स, फिर रैशनल, फिर उसके बाद जो आता है हमारे पास इर्रेशनल फंक्शंस, फिर हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। वी नो दैट नंबर 1 साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, फिर उसके बाद सेक एक्स, उसके बाद कोसेक एक्स। ठीक है, इसी तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शंस क्या होते हैं? लॉग फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली, सबसे पहले जो हमारे पास लॉग फंक्शन है वो है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। दूसरा क्या होता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या होगी? एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा कोई और बेस वाला लॉग होगा तो उसको भी हम लॉग फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी बेस क्या है, बेस की बेसिस पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई से लिखते हैं इसको, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है हमारे पास इन चार में से। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शंस हैं 5 किस्म के: अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। अब हमारे पास आते हैं स्लोप का कॉन्सेप्ट। स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस नोन है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसी स्लोप आता है तो उसको हम सबसे पहले मेंशन कैसे करते हैं? मेंशन करने का तरीका क्या है उसका? वो बहुत आसान सा है। वो क्या तरीका है? वो है एम। एम से लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? राइज ओवर रन। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। कुछ लोग इसको डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये डिफरेंस है ना, ये चेंज है बेसिकली है। कुछ लोगों का फॉर्मूला ये भी होता है, यूँ भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। अगर मैं रिकॉल करूं, हम अगर रिकॉल करें थोड़ा सा एक उसको स्लोप को, तो स्लोप अगर मुझे मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लाइन दी हुई है ऐसे। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ये है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो मैं कौन सा वाला मेथड यूज़ करूँगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हैं। अगर इसी ग्राफ में मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए इसको, यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ, ये इस तरीके से, ये अगर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाए और इसके 2 पॉइंट्स में बदल गए, ये एंगल पता है, अगर ये थीटा एंगल पता है आपको, तो आपने कौन सा वाला यूज़ करना है? टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर आपने। ठीक है, थीटा के लिए पुट करेंगे। ये कब यूज़ करते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की ऐसे इक्वेशन दी हुई हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, यानी ये चीज़ दी हुई है, इसकी इक्वेशन नोन हो, और इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये सारा स्लोप है, ग्रेडियंट बोलें या स्लोप बोलें, ये रिलेटेड है किससे? स्ट्रेट लाइन से।
ये कैसे रिलेट करता है डेरिवेटिव से, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद है लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स में हमें किसी भी फंक्शन के ऊपर किसी भी किस्म की, यानी 5 जो फंक्शंस हमारे पास, इन 5 लिमिट्स अप्लाई करनी आनी चाहिए, यानी उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो लिमिट होनी चाहिए वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाली लिमिट्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पहले से, यानी अगर कोई भी फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस ना कंटिन्यूस होना चाहिए, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, स्लोप का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो हम लोग डेरिवेटिव्स को यानी डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये होता है व्हाट डू वी मीन बाय, अब हम एक्चुअल टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, इट्स अ process of finding derivatives, ठीक है। अभी ये प्रोसेस क्या है? ये मैथमेटिकल प्रोसेस है कि हम मैथ्स कैसे यूज़ करें और हम डेरिवेटिव मालूम करें। तो वो तो मालूम करना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये डेरिवेटिव्स का मतलब होता क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इन एक्चुअल। तो उसको समझने के लिए ज़रा हम एक चीज़ को ज़रा यहाँ समझते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव्स बेसिकली जो होता है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं, एट ए पॉइंट ऑन कर्व। जैसे कर्व दिया हुआ है ना, ये इसके किसी भी पॉइंट पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करूंगा, वो बेसिकली क्या बता रहा था? डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले ज़रा हम समझते हैं ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब है एक वेरिएबल में चेंज हम अंडरस्टैंड करें विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल्स टू मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर x के लिए लिखूँ x इक्वल्स टू 1 लिखूँ, तो यहाँ पर आई नो y किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। अगर x इक्वल्स टू 2 लिखूँ तो y पे क्या फ़र्क पड़ेगा? y हो जाएगा 5। x इक्वल्स टू 3 रखा तो यहाँ से y किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। इसी तरीके से मैं और मालूम कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इन दोनों x में चेंज देखूँ, वो आ रहा है 1 का, और इस चेंज की वजह से y पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कितने यूनिट्स का फ़र्क पड़ा है? 3 का। यानी ये आ रहा है मेरे पास चेंज इन y, और ये मेरे पास है चेंज इन x, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों में देखूं, चेंज इन x किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों के चेंज से इसमें चेंज में देखूं, तो y में कितने का चेंज आ रहा है? वो 5 यूनिट्स का आ रहा है, ठीक है। तो बात जो यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी कि मैं x में चेंज एक फिक्स रखा हुआ है, उसका इम्पैक्ट y पर क्या आ रहा है, y में कितना चेंज आ रहा है, ये एनालिसिस कहलाती है, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि चेंज है, तो जो रेट ऑफ चेंज मैंने लिखा है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसका मतलब क्या है? पहले उससे पहले हम ज़रा एक चीज़ और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज से क्या मतलब है। रेट ऑफ चेंज जो ना दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एवरेज रेट, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ये दो किस्म के रेट्स होते हैं। ये क्या होता है? एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? ज़रा इसको समझते हैं। इसको, इन दोनों को समझने के लिए ना हमें, और मैं एक चीज़ और बता दूं इसको समझने से पहले, इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो कहलाता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। एवरेज रेट डेरिवेटिव नहीं होता, इंस्टेंटेनियस रेट डेरिवेटिव होता है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ इसके ऊपर, लेट से दिस इज़ ए एंड लेट से दिस इज़ बी। ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए के ऊपर जो है एक्स की वैल्यू लेट से हमारे पास है ए, और यहाँ पर मेरे पास एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? लेट से वो है एक्स, ठीक है। अच्छा, इस ए के ऊपर यकीनन वाई की यानी एफ ऑफ
x की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हम x के अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो x है उधर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी f ऑफ x आएगी। ठीक है, हम ज़रा थोड़ा सा ज़रा समझते हैं इस बात को कि इसको लेट कर लेता हूँ, ये x1 है और इसको लेट कर लेता हूँ, ये है x2। x1 के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही इसको मैंने y1 कंसीडर कर लिया और x2 के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही फंक्शन की वो है y2। डू यू रिमेंबर दैट अगर मुझे ये वाला फॉर्म, ये मुझे स्लोप मालूम करना है a से b का इंक्लिनेशन, ठीक है, ये है मेरे पास पॉइंट, तो वो किसके बराबर होगा, इसका x1 x2 फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो मेरे पास है वो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे इधर लिखूँ मैं m a b, वो किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, x1 और x2 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर, तो वो किसके बराबर है, यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ पर देखा मैंने ए बी का स्लोप वो बराबर आ रहा है किसके, y2 बराबर है f ऑफ x, यानी y2 की वैल्यू क्या है f ऑफ x माइनस y1 की वैल्यू क्या है f ऑफ a डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है x और x1 की वैल्यू क्या है a, तो ये स्लोप ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, यानी ये मेरे पास आ गया है स्लोप ऑफ ए बी, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। ये जो मेरे पास आ रहा है कि ए से बी के पास में चला गया, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि इसमें कितना चेंज आ रहा है, ए और बी का मैंने देख लिया, वो आ गया, इन दो पॉइंट्स की मदद से मैंने कर लिया। अब इसमें बीच में क्या चेंज आ रहा है, हर इंस्टेंट के ऊपर चेंज एक मुख्तलिफ आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यानी अगर मुझे ए के ऊपर कैलकुलेट करना है या बी के ऊपर कैलकुलेट करना है, ये इंस्टेंटेनियस है, लेकिन ए से बी में पहुंच गया, इस पूरे में क्या आया, वो एवरेज रेट। इसको कैसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, अगर मैं इस एक्स को मूव कराऊँ टूवर्ड्स ए, यानी एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, यानी x को मैं कहाँ अप्रोच कर रहा हूँ, टूवर्ड से, यानी b, लेट से मैं इस b को उठा के मैंने यहाँ ले आया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस b को मैं फिर यहाँ ले आऊँगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस b को मैं यहाँ ले आऊँगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस b को यहाँ ले आया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसका जो स्लोप मालूम करूँगा वो a के ऊपर आ जाएगा। सही है, ये जो स्लोप होगा ना मेरे पास, ये वाला, ये जो मैंने इधर लेके आया हूँ, ये है मेरे पास। ठीक है, ये बेसिकली ए के ऊपर स्लोप आ गया, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस, एट दिस इंस्टेंट ए के ऊपर। तो जब मैं एक्स को लेके आऊँगा किस तरफ, इस तरह मूव करके इधर लेके आऊँगा, तो एक वक्त आएगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो ये कहलाता है मेरे पास क्या, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ती है, लिमिट हम लगाएंगे, जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा करीब करता जाऊँगा, डिफरेंस कम करता जाऊँगा, टूवर्ड्स ए लेके आता जाऊँगा, तो मुझे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, फॉर्मूला वही है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है, ये कहलाता है मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट, और इसको हम f डैश ऑफ a लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरफ मैंने ये क्या लिखा है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो कहलाती है, ये कहलाती है बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है। ठीक है, या इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये जो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट अब करने लगा हूँ, यानी ये जो मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, इसको याद रखना है, सारे फार्मूले जितने भी वो सब इसी से ही ड्राइव हुए हैं हमारे पास, जितने भी फार्मूले हम पढ़ेंगे तमाम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स के, लॉग, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक, सब इसी से ही ड्राइव हुए हैं। तो ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो लिमिट अगर आप अप्लाई कर देंगे तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल ये वाले फार्मूले की वजह से ये ड्राइव करेंगे, तो ये कहलाएगा एवरेज रेट कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये कहलाता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये एवरेज रेट डेरिवेटिव नहीं कहलाता। अब हम इसकी आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है नोटेशन। डू रिमेंबर नोटेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी डेरिवेटिव को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेट, यानी आपके पास y जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा होगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म लिखी हुई होगी फंक्शन की। ठीक है,
वो फंक्शन ये भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, इन 5 में से कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? डेरिवेटिव y प्राइम लिखें या dy बाई डी एक्स लिखें या f डैश x लिखें या डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y प्राइम का मतलब, जब भी हम डेरिवेटिव होता है उसमें प्राइम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने को हम कहते हैं y प्राइम। अब ये dy बाई डी एक्स है, ये कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं हम लोग किस तरह, इसको रीड करने का तरीका क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम y में चेंज एनालाइज कर रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। मैं dy बाई डी एक्स लिख दूँ या y प्राइम लिख दूँ, f ऑफ x लिख का ऊपर अगर लिखा हुआ तो f प्राइम लिख दूँ, या इसके ऊपर इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x लिख दूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इन सब का मतलब ये क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। आई होप ये डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम ये सीखेंगे डिफ्रेंसिएशन करते कैसे हैं हम लोग। ये जो मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि ये अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ये डिफरेंट तरीक़ों से, पहले तो हम सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल यानी इंस्टेंटेनियस रेट वाले तरीके से, फिर हम बढ़ेंगे कि हमें कोई और मेथड अगर यूज़ करना है इसके अंदर पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई होगी।